हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस के एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है द कॉशी क्राइटेरिया। पहले हम कॉशी क्राइटेरिया से पहले हम देखेंगे कि कॉशी सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए कॉशी सीक्वेंस का डेफिनेशन देखते हैं। कॉशी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी ए कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। मतलब कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन कॉशी सीक्वेंस तभी कहलाएगा कब, जब एवरी एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन अगर आपको दिया हुआ है, मतलब एप्सिलॉन मतलब क्या, कोई भी एक नंबर आपको दिया हुआ है जो जीरो से बड़ा है, तो उस नंबर के रेस्पेक्ट में मुझे एक और एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ये एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, उस रियल नंबर के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा। उसको हम नाम दे दिया एच एप्सिलॉन। मान लीजिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिला एच एप्सिलॉन, जिसके रेस्पेक्ट में, तो एच एप्सिलॉन मिलने से क्या होगा, कोई भी नंबर दो नेचुरल नंबर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एप्सिलॉन का इक्वल या फिर उससे बड़ा अगर दो नंबर मुझे मिला एन एम, तो उनके लिए ये होना पड़ेगा एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या कहता है कि एक सीक्वेंस मुझे दिया हुआ है एक्स एन, ये सीक्वेंस के लिए, ये सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर अगर ऐसे मिल गया एच एप्सिलॉन, जिससे बड़ा या इसका इक्वल अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, ये सीक्वेंस का जो टर्म है वो नंबर वाला टर्म, मतलब एन नंबर और एन नंबर टर्म, ये सीक्वेंस का क्या होगा एक्स एन और एक्स एम, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से छुटा होना पड़ेगा। ये एप्सिलॉन जो मैं ले लिया था, ये एप्सिलॉन आर्बिटरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देखिए, देखते हैं कॉची सीक्वेंस कैसा होता है। द सीक्वेंस वन बाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस। ये वन बाई एन जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस है। वन बाई एन सीक्वेंस मतलब क्या, एन की जगह पे हम 1 2 3 4 बिठाएंगे, जो सीक्वेंस आएगा वो मेरा वन बाई एन सीक्वेंस है। ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस है, ये प्रूव करना है। देखिए इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा एच एप्सिलॉन मिल जाएगा जिससे बड़ा कोई भी दो नंबर के लिए उसका वो नंबर वाला टर्म का डिफरेंस एप्सिलॉन से छुटा होना पड़ेगा। तो पहले तो मैं मान लिया कि कोई भी एक एप्सिलॉन मेरे पास है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इज गिवन, वी चूज एच एप्सिलॉन के जगह पे मैं एच भी, खाली एच भी लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एच एप्सिलॉन क्यों लिखते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में है इसलिए एच एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, तो वी चूज एच बिलोंग्स टू एन सच दैट एच इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन। मैं ऐसा एक एच चूज कर लिया जो 2 बाई एप्सिलॉन से बड़ा है, ये एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन से बड़ा है। देन इफ एन एम इज ग्रेटर देन एच, एन एम अगर एच से बड़ा हुआ तो क्या होगा, देखिए एन अगर एच से बड़ा है तो वन बाई एन क्या होगा, वन बाई एच से छोटा होगा, जो वन बाई एच से वन, और फिर वन बाई एच किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई टू से। इसको रेसिप्रोकल कर देने से सिंबल चेंज हो जाएगा, दोनों साइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर सिंबल चेंज हो जाएगा। एच अगर ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन है तो वन बाई एच किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन बाई टू से। ठीक है, और एन अगर एच से बड़ा है तो वन बाई एन वन बाई एच से छोटा होगा, तो वन बाई एन वन बाई एच से छोटा, और वन बाई एच एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई टू से छोटा। सिमिलरली क्या है, वन बाई एम वन बाई एच से छोटा है, और वन बाई एच एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है। ठीक है, तो इससे हम क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, वन बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और वन बाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो इससे क्या मिलता है, एक्स एन माइनस एक्स एम। ये सीक्वेंस के लिए एक्स एन क्या होगा, nth टर्म मतलब वन बाई एन, और एक्स एम क्या होगा, वन बाई एम। तो वन बाई एन माइनस वन बाई एम इज लेस देन इक्वल टू, ये हम एक रिजल्ट पहले ही पढ़ लिया था ट्राइंगल इनइक्वलिटी का। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के कोरोलरी में हमने पढ़ा था ये, आपको अगर याद होंगे, कि वन बाई एन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो वन बाई एन प्लस वन बाई एम, तो वन बाई एन किससे छुटा है, एप्सिलॉन बाई टू, और वन बाई एम किससे छुटा है, एप्सिलॉन बाई टू, दोनों मिला के एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो वन बाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस, मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन आया, इसका मतलब वन बाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस। अभी इसके बाद एक लेमा है इसका, इसका एक रिजल्ट है, मतलब क्या कहता है, ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। कोई भी रियल नंबर का अगर एक कॉची सीक्वेंस मुझे मिल गया, ठीक है, तो वो हमेशा बाउंडेड होना पड़ेगा, मतलब अनबाउंडेड कोई भी कॉची सीक्वेंस मुझे नहीं मिल सकता है। देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस, मान लिया कि कोई भी एक कॉची सीक्वेंस मुझे दिया हुआ है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि अगर ये कॉची सीक्वेंस दिया हुआ है तो ये बाउंडेड जरूर होना पड़ेगा। तो कॉची सीक्वेंस दिया हुआ है मतलब क्या, मेरे पास एक एप्सिलॉन तो गिवन रहना है, होना ही पड़ेगा, तो मैं वो एप्सिलॉन को मैं अपने तरफ से वन मान लिया। अभी इफ एच बिलोंग्स टू एन, ये एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में एक एच तो मुझे मिलेगा ही। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से, कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन के हिसाब से, जब ये कॉची सीक्वेंस है तो डेफिनेशन, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक एप्सिलॉन मुझे ऐसा दिया हुआ है जो इक्वल टू वन है। इक्वल टू वन, एप्सिलॉन इक्वल टू अगर वन है,
इफ एच बिलोंग्स टू एन, तो इसके रेस्पेक्ट में एक ऐसा नेचुरल नंबर एच मिलेगा मुझे, ताकि जिस इससे बड़ा एन के लिए, उस डेफिनेशन में क्या था, या तो एच के इक्वल होना पड़ेगा या फिर एच से बड़ा कोई भी नंबर के लिए एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी मैं एम जो है उसको एच ही मान लिया, क्योंकि इसके बराबर होने से ही भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं मान लिया कि एक्स एन माइनस एक्स एच इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन। उसके बाद इसमें अगर मैं ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दिया तो क्या होगा, हेंस बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी वी हैव एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू वन था, एप्सिलॉन की जगह पे वन होगा, तो ये एक्स एच इस साइड में आने से क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स एच प्लस वन। तो एक्स एन हमेशा कोई भी एन के लिए, कोई भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच के लिए एक्स एन हमेशा किससे छोटा होगा, मॉड ऑफ एक्स एन किससे छोटा होगा, वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एच से, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच, अभी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच टेकिंग एच इक्वल टू एम, एम के जगह पे मैं एच ले लिया, ठीक है। वी टेक एम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एच माइनस वन, फिर ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करते करते एक्स एच माइनस वन के बाद मैं डायरेक्ट क्या ले लिया, एक्स एच मॉड ऑफ एक्स एच प्लस वन। क्योंकि देखिए, क्योंकि कोई भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच के लिए एक्स एन क्या होगा, हमेशा इससे छोटा होगा। तो मैं अगर यही डायरेक्ट ले लिया, वन बाय एक्स मॉड ऑफ एक्स एच से एक्स एन हमेशा छोटा होगा कब, जब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच होगा। तो मैं डायरेक्ट अगर ये ले लिया, ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, ये कोई भी एक्शन बड़ा ग्रेटर देन एच के लिए, इसके बाद अगर कोई भी एक्शन में लिया, मान लीजिए एक्स एच के बाद आएगा एक्स एच प्लस वन एच प्लस टू, ये सब के लिए क्या होगा, ये एक्स मॉड ऑफ एक्स एच प्लस वन हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम जब ले रहा हूँ तो ये डायरेक्ट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एम इज द सुप्रीमम ऑफ ये सब का सुप्रीमम है एम। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, क्योंकि एक्स एन कोई भी एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एक्स मॉड ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एम, मतलब इट इज ए कोई भी सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस हुआ तो वो बाउंडेड होगा। अभी आता है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, जो टॉपिक का भी नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसका हेल्प से हम कोई भी सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस हुआ तो उसका लिमिट क्या होगा, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्राइटेरिया का क्या बोलता है। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। कहता है कि कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगा अगर वो कॉची सीक्वेंस हुआ, या फिर कोई भी एक सीक्वेंस कॉची तभी होगा जब वो कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या बोलते हैं, सपोज एक्सन इज ए कॉची सीक्वेंस, मान लिया कि एक्सन ए कॉची सीक्वेंस, तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, एक्सन इज ए मैं मान लिया कि एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा एक्सन इज ए कॉची सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं मान लिया कि एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा एक्सन इज ए कॉची सीक्वेंस। तो अगर एक्सन कन्वर्जेंट है तो मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो मैं मान लिया कि एक्स इज द लिमिट ऑफ एक्सन, ठीक है। देन लिमिट का डेफिनेशन अभी मुझे अप्लाई करना है। अगर इसका लिमिट है तो लिमिट का डेफिनेशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए नेचुरल नंबर k सच दैट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k देन xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अगर ये है डेफिनेशन कि इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट इफ n इज ग्रेटर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये है लिमिट का डेफिनेशन। इतना तो मुझे मिल गया। इसके बाद क्या होगा, दस इफ, तो कोई भी n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं अगर दो नंबर ले लिया, n ये कुछ भी नंबर हो सकता है k से बड़ा, तो मैं k से बड़ा दो नंबर ले लिया, तो दोनों के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर n m दोनों अगर k से बड़ा है तो क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, फिर एक्स एम माइनस एक्स बी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कंडीशन, ये एक्स एन के जगह पे एक्स एम बिठाने से फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। देन वी हैव एक्स एन माइनस एक्स एम इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एम, क्योंकि ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक्स एन माइनस एक्स एम आ गया। अभी हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी के अप्लाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स, ठीक है। और ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, और ये भी किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है।
ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रूफ। अभी हम बैकवर्ड डायरेक्शन का प्रूफ कर देखेंगे। उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस एक्सन अगर कॉशी सीक्वेंस है तो ये जरूर कन्वर्जेंट होगा। देखते हैं हम कैसे ये प्रूव करते हैं। फ्रॉम लेमा, अभी लेमा में क्या बोला था कुछ देर पहले जो लेमा हमने प्रूव किया था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कॉशी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड जरूर होगा। ठीक है, तो अभी मुझे दे दिया, मैं मान लिया कि ये कॉशी सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड होना ही है। तो बाय द बोल्जेनोइस्टस थ्योरम, पिछले वीडियोस में हमने बोल्जेनोइस्टस थ्योरम का बात किया था। बोल्जेनोइस्टस थ्योरम क्या कहता है, देयर इज ए सबसीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्स एन। कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका एक सबसीक्वेंस मुझे मिलेगा एक्स एन के, जो किसी एक रियल नंबर पे कन्वर्ट करेगा, दैट कन्वर्जेस टू सम रियल नंबर एक्स स्टार। जो रियल नंबर पे कन्वर्ट करेगा उसको मैं मान लिया एक्स स्टार। मतलब कि कोई भी एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका एक सब सीक्वेंस मुझे ऐसा मिलेगा जो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही बोल्जेनोइस्टस थ्योरम कहता है। तो इस थ्योरम का प्रूव करके हम अप्लाई करके हम क्या बोल सकते हैं, नाउ एज एक्सन इज कॉशी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एच। एक्सन जब कॉशी है तो कॉशी का डेफिनेशन तो हम अप्लाई करेंगे ही। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एन सच दैट इफ एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच देन एक्सएन माइनस एक्सएम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये तो है कॉशी का डेफिनेशन, ये कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सिंस द सबसीक्वेंस एक्सन के कन्वर्जेस टू एक्स स्टार, एक्सन के जो सबसीक्वेंस है वो जब एक्स स्टार पे कन्वर्ट कर रहा है बाय द बोल्जेनोइस्टस थ्योरम, देयर इज ए नेचुरल नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू, कन्वर्जेंस जब हो रहा है तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक नेचुरल नंबर मुझे ऐसा मिलेगा बिलोंगिंग टू द सेट, ये सेट में से एक नेचुरल नंबर मुझे ऐसा मिलेगा सच दैट एक्स के माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये एक्स के माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ऑल्सो एस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, के जब एच से बड़ा है, ये देखिए अगर एच से कोई भी बड़ा नंबर मिला तो मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्योंकि ये कॉशी है। फिर मैं के जो सिलेक्ट किया वो एच से बड़ा ही है तो कॉशी का कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मतलब क्या कहता है, एक्स एन माइनस एक्स के इज लेस देन एप्सिलॉन टेकिंग एम इक्वल टू के। ठीक है, फिर देखिए इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, अभी जो कोई भी एन के लिए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अगर हुआ तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये एच से बड़ा होने से ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। फिर क्या क्या कहता है, देखिए एक्स एन माइनस एक्स स्टार, एक्स एन माइनस एक्स स्टार को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स के प्लस एक्स के माइनस एक्स स्टार, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि माइनस एक्स के प्लस एक्स के कैंसिल होकर फिर पहले जैसा ही आ जाएगा। तो देखिए एक्स वन माइनस एक्स के इज लेस देन किससे छुटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से, और एक्स के माइनस एक्स स्टार किससे छुटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है, और ये इस स्टेप से ये स्टेप पे कैसे लाया, बाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कहता है, ये अगर मैं मान लिया ए, ये अगर है बी, तो क्या कहता है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इज लेस देन एप्सिलॉन मतलब क्या आया, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या, इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स स्टार। ठीक है, तो मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स स्टार और एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स स्टार, मतलब एक्स स्टार इज द लिमिट, ये सीक्वेंस का लिमिट मतलब कन्वर्जेंट है। तो दोनों तरफ से प्रूफ हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक